Hello dear student, how are you? I hope all is well. Welcome to my YouTube channel Kamal Ahmed Perfect Classes Biology. Dear student, today I start about in this video the topic of SCID, Severe Combined Immunodeficiency. सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी टॉपिक हमने लिखी है जो जीन थेरेपी के रिलेशन में है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू किया जाए। पहले जीन थेरेपी के अंतर्गत आने वाला यह टॉपिक जिसको हम SCID कहते हैं यानी सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, इसमें 3-4 बातें मैं बताऊं आपको। पहली चीज़ तो आप ये जानेंगे कि यह डिजीज एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है। ठीक, पहली चीज यह डिजीज एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है। अब जब जेनेटिकल डिसऑर्डर हमने कह दिया तो इसका मतलब यह होता है कि जीन को अफेक्ट करती है। क्या करती है? जीन को अफेक्ट करती है। अब ये किस जीन को अफेक्ट करती है? ये जनरली ये मानिए कि जो एक्स क्रोमोसोम होती है, एक्स क्रोमोसोम मतलब एक्स दैट इज द एलोसोम, एक्स क्रोमोसोम पर एक जीन में म्यूटेशन होता है। ठीक, जीन में क्या होता है? म्यूटेशन होता है। और नॉर्मली इस डिजीज के पेशेंट में क्या है कि जो बोन मैरो होती है, बोन मैरो अस्थिमज्जा, उसमें एक इम्यूनिटी से रिलेटेड एक जीन के द्वारा क्या एंजाइम यानी प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाता है। मतलब ये कि SCID के अंतर्गत आने वाले जितने भी पेशेंट होते हैं उसके बोन मैरो में क्या है कि जो एक एंजाइम होता है, प्रोटीन होता है, उसका संश्लेषण नहीं हो पाता। अब जब एंजाइम यानी प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाता है तो उसमें इम्यूनिटी पावर डिस्टर्ब रहती है। यानी कि यह रोग यानी SCID से ग्रसित कोई भी बच्चा है, कोई भी आदमी, कोई भी इंसान है तो उसमें इम्यूनिटी पावर नहीं होता है, कोई रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं होती। अगर किसी डिजीज का इन्फेक्शन हो गया तो उसमें इम्यूनिटी पावर नहीं रहती है। तो ये 3-4 चीजें होती हैं। पहली चीज अभी हमने बताया कि ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है। दूसरी चीज इसमें जो एक्स एलोसोम होती है उस पर एक जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है। कौन? SCID। तीसरी चीज क्या होती है कि जो बोन मैरो होती है उस बोन मैरो के जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक प्रोटीन यानी एंजाइम का संश्लेषण नहीं कर पाता है। और जब एंजाइम का संश्लेषण यानी प्रोटीन का संश्लेषण नहीं कर पाता है पहले, तो होता क्या है कि उसमें इम्यूनिटी पावर डिस्टर्ब हो जाती है, इम्यूनिटी पावर रह नहीं जाती है। और अगर SCID हो गई उसको बीमारी तो फिर उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। अब आइए देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। इसके ट्रीटमेंट में क्या काम करते हैं कि उसके एक जीन से RNA को निकालकर हम क्या काम करते हैं, वायरस वेक्टर से हम ट्रांसफर कराते हैं। यानी RNA को निकाल करके हम क्या काम करते हैं, उसके वायरस वेक्टर से को हम ट्रांसफर करते हैं, यानी वायरस वेक्टर में हम ट्रांसफर कर देते हैं। फिर क्या काम करते हैं, उसको हम यहां पे लिखा है हमने कि जब वायरस वेक्टर में हम ट्रांसफर कर देते हैं तो इसके बाद उस पेशेंट के बोन मैरो से हम उस वायरस का इन्फेक्शन करवाते हैं, जिससे होता क्या है, उसमें हम उसको हम कल्चर करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं? कल्चर करा लेते हैं। और कल्चर कराने के बाद उस वायरस के RNA जीनोम पर बना DNA ट्रांसक्रिप्ट, वायरस जीनोम पर बना DNA ट्रांसक्रिप्ट को हम क्या करते हैं, फिर होस्ट के सेल में, होस्ट के सेल में, यहां पे लिखा है हमने, होस्ट के सेल पे हम उसको क्रोमोसोमल DNA में इंसर्ट करा देते हैं। और इंसर्ट कराने के बाद होता क्या है यार, इन कोशिकाओं को फिर हम पेशेंट के बोन मैरो में हम इंसर्ट करा देने से ये बीमारी ठीक हो जाती है। ठीक है, तो जीन थेरेपी में हम इतनी चीजों को ध्यान देंगे। पहली चीज हमने यहां पे लिखी है, देख लीजिए, मैं फिर से दोहरा दूं कि इट इज आल्सो जेनेटिकल डिसऑर्डर।
मतलब ये एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है और जिसमें होता क्या है, दिस डिजीज आर आल्सो टेक प्लेस म्यूटेशन ऑफ वन जीन। मतलब ये कि जो एक्स क्रोमोसोम पर एक जीन होती है उसमें म्यूटेशन की वजह से होती है। और इस केस में क्या होता है कि बोन मैरो की एक सेल दे कैन नॉट सिंथेसाइड टू बॉडी इम्यूनिटी, ठीक है ना, वो बॉडी इम्यूनिटी से रिलेटेड एक प्रोटीन को वो सिंथेसाइज नहीं करा पाती है, जिससे कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो वो उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं रह पाती। इसकी इन सारी चीजों को हमने बताया। इसके बाद अब हम करते क्या है कि अगर एससीआईडी से ग्रसित कोई भी पेशेंट है तो उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट कराने के लिए हम उसके आरएनए को हम रेट्रोवायरस या अदर वायरस वेक्टर में हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक, पहली चीज। फिर पेशेंट के बोन मैरो के सेल को सेपरेट करा के जिसमें हम इन्फेक्ट कराते हैं किसको, वायरस से, और फिर इसका हम क्या करा लेते हैं, कल्चर करा देते हैं, ठीक, दूसरी चीज। फिर इसके बाद तीसरी चीज पे हम आते हैं, लिखा है हमने ऑन द वायरस के आरएनए जीनोम पर, वायरस के आरएनए जीनोम पर हम बनाते क्या है, डीएनए ट्रांसक्रिप्ट। क्या बना लेते हैं, डीएनए ट्रांसक्रिप्ट, और जो उसको हम कहां पे डालते हैं, क्रोमोसोमल डीएनए पर। कहां पे डालते हैं, क्रोमोसोमल डीएनए पर। अब उसको फाइनली अंत में क्या लिखा हमने कि फाइनली दीज सेल आर इंजेक्टेड इन बोन मैरो ऑफ पेशेंट। उसके पेशेंट के बोन मैरो में हम ट्रांसफर करा देते हैं, तो वो एससीआईडी की जो बीमारी यानी सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी का जो वो डिसऑर्डर है वो दूर हो जाता है। ये सर्किट हमने दी है बेटा, जो देखेंगे इसको कि सबसे पहले यहां पे लिखा है हमने क्लोन जीन को हम नॉर्मल एलील एब्सेंट में हम पेशेंट सेल में हम बना लेते हैं। फिर क्या कह रहा है इसमें, वायरल डीएनए, वायरल कैप्सिड। ये इसकी वायरल डीएनए है और इसकी ये कैप्सिड खोल है। फिर इसको हम बोन मैरो, पेशेंट के बोन मैरो से इसको हम निकाल लेते हैं। पेशेंट के बोन मैरो से जब हम निकालते हैं फिर इसको हम क्या कर लेते हैं कि उसमें डीएनए के ट्रांसक्रिप्ट के बनाने पर फिर उसको हम बोन मैरो में ट्रांसफर करते हैं। यहां पे 4 स्टेप दिया है हमने। पहली स्टेप में क्या है, इंसर्ट आरएनए वर्जन ऑफ नॉर्मल एलील इनटू रेट्रोवायरल अथवा और अदर वायरस वेक्टर। दूसरे स्टेप में हम क्या काम करते हैं, लेट वायरस इन्फेक्ट बोन मैरो सेल दैट हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द पेशेंट कल्चर, ठीक है। अब तीसरे स्टेप में क्या देखते हैं कि वायरल डीएनए कैरिंग द नॉर्मल एलील इंसर्ट इनटू क्रोमोसोम, और फिर उसको हम क्या काम करते हैं कि पेशेंट के बोन मैरो में फिर से हम इंसर्ट करा देते हैं, तो जिससे एससीआईडी बीमारी दूर हो जाती है, ठीक है। अब यहां पे ये 4 चीजों पर आप ध्यान देंगे कि पहली चीज जेनेटिकल डिसऑर्डर है ये, और जो एक्स क्रोमोसोम पर एक जीन के म्यूटेशन की वजह से होती है। तीसरी चीज जो बोन मैरो होती है पेशेंट की, वो एक प्रोटीन यानी एंजाइम बनाने वाली कौन सी, इम्यूनिटी से रिलेटेड जो प्रोटीन होती है, एंजाइम होती है, उसका सिंथेसिस वो नहीं कर पाता है, जिससे उसमें इम्यूनिटी पावर नहीं रह पाती है। अब फिर यही चीज जो वहां पे सर्किट में दिखाया गया है, कह रहा है कि इस डिजीज में हम ट्रीटमेंट करते हैं किसमें, रेट्रोवायरस या अदर वायरस वेक्टर केस में हम ट्रांसफर करा लेते हैं, और पेशेंट के बोन मैरो से सेल को हम सेपरेट कराते हैं, जिसमें को हम इन्फेक्ट कराते हैं वायरस से, और उसका हम फिर कल्चर करें। ध्यान देंगे इसको कल्चर कराना जरूरी होता है। अब जब कल्चर कराने के बाद फिर आगे देखते हैं कि ऑन द वायरस ऑफ आरएनए जीनोम, मतलब ये कि वायरस के आरएनए जीनोम पर बना क्या डीएनए ट्रांसक्रिप्ट, क्या बना हुआ डीएनए ट्रांसक्रिप्ट, इसको हम इंसर्ट करा देते हैं किसमें, क्रोमोसोमल डीएनए में, और फिर उसको फाइनली पेशेंट के बोन मैरो में हम इंसर्ट करा देने से ये बीमारी दूर हो जाती है। तो एससीआईडी के अंतर्गत आज इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। आसान भाषा में मैंने आपके सामने रखा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, तभी क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगली वीडियो हमारी होगी पेटेंट एंड बायोपायरेसी, पेटेंट एंड
बायोपायरेसी, जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। इसका भी टॉपिक बहुत कंपटीशन में पूछता है कि एससीआईडी क्या है, कैसे होता है, कौन सी डिसऑर्डर के नाते होता है, ये जीन थेरेपी से रिलेटेड है, बायोटेक्नोलॉजी की टॉपिक है, एप्लीकेशन के रूप में आता है ये। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट कर सकते हैं, तब हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।